बच्चों सुप्रभातम। बच्चों सुप्रभातम। आज कक्षा सप्तम में पाठ नमम चतुर्वानरः। पाठ नमम चतुर्वानरः और चतुर्वानर ये बोध कथा है। इसको सप्तम वाले जो भी विद्यार्थी हैं इस बोध कथा को लिखना है। शेष सभी क्लासों में ये बोध कथा सुनने के लिए है। एक इस किसी नदी के किनारे एक पेड़ पर बंदर रहता था और उसी नदी में एक मगर रहा करता था। मगर यदा कदा माने जब कभी नदी से निकल कर के और पेड़ की छाया में आकर के लेटता था और बंदर जो है इधर उधर से घूम घाम कर आकर के उस पेड़ पर बैठता था और मीठी मीठी जामुन के फल ला कर के वो जो है वहाँ से ऊपर से छोड़ता था। मगर के मुंह में जब मीठे मीठे फल जाते थे धीरे धीरे उसकी दोस्ती बन गई और दोनों मित्रता हो गई। मगर को प्रतिदिन जो है वह बंदर मीठी मीठी जामुन ला कर के खिलाता और मगर आराम से मीठी मीठी जामुनों का आनंद लेता। जो बचता तो अपनी पत्नी के लिए ले जाता और अपनी पत्नी को खिलाता। धीरे धीरे ऐसे ही काफ़ी समय बीत गया और एक दिन उसकी पत्नी बोली कि अरे स्वामी कितनी मीठे मीठे फल लाते हो आप। जो फल मीठे मीठे वो खाता होगा उसका मांस कितना मीठा होगा। तो पहले तो मगर ने समझाया, अरे देवी ये क्या कह रही हो। जो हमें नित्य प्रतिदिन मीठे मीठे फलों का आनंद देता है, हमारे लिए मीठे मीठे फल खिलाता है और उसके मांस के बारे में आप चर्चा कर रही हो। स्वाभाविक है जो अच्छे अच्छे मीठे मीठे फल खाएगा तो उसका स्वाभाविक है उसका मांस भी बढ़िया मीठा होगा। पत्नी ने कहा कि अगर आप मुझे उसके मांस को खिलाओ तो बहुत आनंद आएगा। मगर ने कहा, अरे तुम तो ये मुझे पाप करने के लिए प्रेरित कर रही हो। जो हमारे लिए सुंदर फल ला रहा है, खिला रहा है, तुमको भी खिला रहा है, उसका मांस के बारे में बोल रही हो, ये गलत, ये तो बहुत बड़ा पाप होगा। तो उसकी पत्नी ने कहा, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। अब बड़ी समस्या मगर के सामने, सोचने लगा क्या किया जाए। मगर ने कहा ठीक है भाई विचार करेंगे। जैसे मगर वह दूसरे दिन वहाँ गया और बंदर ने मीठे मीठे फल दिए, फल को खाया। फल को खाने के बाद और मगर ने उस बंदर से कहा कि अरे बंदर मामा तुम आज मेरे घर आमंत्रित हो। हमारी पत्नी तुम्हें अपने हाथ से स्वादिष्ट भोजन खिलाना चाहती है, आप चलिए ना। बंदर ने कहा ठीक कोई बात नहीं है, अगर तुम्हारी पत्नी हमें स्वादिष्ट भोजन खिलाना चाहती है चलेंगे। तैयार हो गया और मगर की पीठ पर बैठ गया। बंदर जो है मगर की पीठ पर बैठ गया। जैसे ही बीच गहरे जल में, नदी के गहरे जल में मगर आया पहुंचा तो उसने अपनी बात रखी कि अरे
मेरी पत्नी बंदर मामा, मेरी पत्नी तुम्हारे मांस को खाना चाहती है, हृदय को खाना चाहती है, हृदय को खाना चाहती है, और इसीलिए उसने आपको बुलाया है। बंदर तेज बुद्धि, तीव्र बुद्धि वाला था। उसने कहा रे ये कोई बड़ी बात नहीं, तूने पहले क्यों नहीं बताया मुझे कि तुम्हारी पत्नी मेरा हृदय खाना चाहती है? बहुत गलती की आपने। मैं तो अपना हृदय जो है वृक्ष की डाल पर टांग कर चलाया हूँ, छोड़ आया हूँ वहाँ पर। अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे फिर उस पेड़ तक ले चलिए, मैं अपना हृदय उठाकर लाऊंगा और तुम्हारी पत्नी को खिला दूंगा, कोई बात नहीं उसमें। मगर ने सोचा रे हो सकता है इसका हृदय जो है डाल पर टंगा हो। और पुनः मगर जो है नदी के किनारे पर आता है और बंदर छलांग मारता है और पेड़ पर चढ़ जाता है। कहता है अरे मूर्खो, मगर तुम्हें पता नहीं है हृदय मनुष्य के शरीर से कभी अलग होता है क्या? जाओ, अब हमारी तुम्हारी मित्रता नहीं बनेगी। और इस प्रकार से जो मित्र को धोखा देता है वह अपनी मित्रता धोखा देने के कारण मित्रता उसकी कभी नहीं बनती, किसी से नहीं बनती है। इस प्रकार से बंदर ने उस मगर से मित्रता छोड़ दी। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अपने मित्र के साथ कभी धोखा नहीं करना चाहिए। जो मित्र हमारे लिए मीठे मीठे फल खिला रहा है हमें और उसी के साथ हम धोखा करें, धोखा करना सबसे बुरी बात है, गंदी बात है। अपने मित्र के साथ निष्कपट होकर के मित्रता करनी चाहिए। कभी मित्र को धोखा नहीं देना चाहिए, कभी मित्र को ठगना नहीं चाहिए। और मित्रता बड़े निर्मल हृदय से करना चाहिए, उसमें कोई धोखाधड़ी नहीं होना चाहिए। वही बच्चे, वही मानव श्रेष्ठ होते हैं जो अपने मित्र से बिना धोखे के निष्कपट मित्रता रखें। वही मित्रता बहुत समय तक चलती है। ये कहानी हुई आपकी 7th वाले। इस कहानी को ज़रूर अपनी कॉपी में लिख लें और शेष लोगों को डाली जाएगी, उनके लिए एक कहानी होगी, सुनने के लिए हो गई। ओके, धन्यवाद। अभी हम आपको पाठ पढ़ाएंगे।